अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, एक मज़ेदार वीक के साथ। सबसे पहले अ वेरी बिग थैंक यू सारे लोगों का जो मसाला फैमिली फेस्टिवल में एक्सपो सेंटर लाहौर में आए थे। हम सैटरडे संडे वहाँ थे और आप सबसे मुलाकात हुई, बहुत मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड थैंक यू। आप लोग आए, दूर दूर के शहरों से आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, आज हम बना रहे हैं बेक पार्लर से के पेने से और इनके सॉसेस से बफेलो चिकन पास्ता, बहुत ही मज़े का, जिसके लिए मैंने यहाँ पानी उबालने रख दिया था। और अब हम इसमें थोड़ा सा शाताज कुकिंग ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा नमक जाएगा लाइक दिस, और खाने पीने के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाताज ज़रा सा और थोड़ा सा तेल डालिएगा हमेशा, ताकि पास्ता चिपके ना, ठीक है। और यहाँ मेरे पास है बेक पार्लर का पेने, उसको हम काटेंगे और अंदर बॉईल करने के लिए डाल देंगे। ओके जी, ये हो गया। अच्छा, पहली रेसिपी आज हमारी कंडेंस मिल्क के डम्पलिंग्स हैं। अब आपने सही तरह सुना कि कंडेंस मिल्क के डम्पलिंग्स हैं। सो हम उसको एक सॉस में बनाएंगे। यहाँ मेरे पास 150 ग्राम मैदा है। सो 150 ग्राम मैदा आपने डालना है। 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर है, ठीक है, वो हम डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे सिर्फ 20 ग्राम, बहुत थोड़ा सा, 1 चमचा जितना मक्खन, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा, जस्ट अबाउट टेबलस्पून जितना दूध पहले, और जस्ट अबाउट टेबलस्पून जितना कंडेंस मिल्क पहले, ठीक है। अब इसके हम डम्पलिंग्स बनाएंगे और जो बकिया ये सारी चीज़ें हैं, मक्खन और वनीला एसेंस, दूध, गोल्डन सिरप और पूरा ये कैन जो था कंडेंस मिल्क का, उसका हम सॉस बनाएंगे। तो ये सॉस में इन डम्पलिंग्स को डाल के हम उबालेंगे और फिर आप क्रीम के साथ इनको सर्व करिएगा। तो मैदा है, मक्खन है थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसमें आपने दूध डालना है, कंडेंस मिल्क है। अब दूध पूरा डालेंगे, लेकिन पहले ज़रा थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लूँ। मक्खन को थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिएगा, बहुत ड्राई नहीं बनाइएगा, बहुत सॉफ्ट भी नहीं बनाइएगा। आज हमारे शो पे है ड्राई आयन एनिक्स की तरफ से, और इसके अलावा वाउच 365 की कूपन बुक्स लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान, बहावलपुर, एबटाबाद, सरगोदा, फैसलाबाद, कराची एंड पेशावर के हमारे फैंस एंड व्यूअर्स अगर जीतना चाहते हैं तो आपने बताना है मुझे कोई भी पास्ता की रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, अब ये डम्पलिंग्स का डो हम बनाएंगे, मगर मैं यहाँ ये सारी चीज़ें डाल देना चाहती हूँ ताकि इसमें भी एक उबाल आए। इन अ पैन, खुला पैन लीजिएगा इस तरह का। कंडेंस मिल्क का पूरा टिन यहाँ 300 साढ़े 300 ग्राम तक का मिलता है, वो वाला पूरा कंडेंस मिल्क का पूरा टिन लीजिएगा। उसमें से सिर्फ हमने 1 चम्मच इस्तेमाल किया है उसमें डम्पलिंग के डो में, ठीक है, ये हुआ। और गोल्डन सिरप आपको 80 मिलीलीटर्स चाहिए। टिन में जो मिलता है गोल्डन सिरप, नहीं हो शहद डाल दीजिएगा, शहद से थोड़ा मीठा हो जाएगा, बस गोल्डन सिरप इज़ नॉट एज मीठा शहद की तरह, ठीक है। मिल जाता है आपको टिन में, ग्रीन एंड ग्रे कलर का टिन होता है, बाहर का है ये। अच्छा, ये हो गया। फिर बकिया जो मक्खन है वो जाएगा। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको जीतना है एनिक्स की तरफ से ये गिफ्ट, और ये जो वाउच 365 की किताबें हैं, ये सब कुछ आप हमारे शो के थ्रू जीत सकते हैं। पास्ता के नाम बताने हैं आपने, पास्ता के रेसिपीज़ के, ठीक है। ये हो गया। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। वनीला एसेंस भी मैं डाल दूंगी इसी में, और ये है एक्स्ट्रा मैदा जो मैं हाथों से करूँगी। सो अभी ज़रा मैं पूरा दूध डाल दूँ और मैदा हाथों में लगा के छोटे छोटे डम्पलिंग्स हम बनाएंगे। तब तक इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं ताकि ये पिघल जाए, मक्खन, हर चीज़ यकजान हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको ओवरवर्क नहीं करिएगा, वरना डम्पलिंग का जो डो है वो बहुत ज़्यादा
सख्त हो जाएगा। ठीक है, बस ये मिक्स हो गया ना। अब आपने हाथों से इसको बनाना है। सारी चीज़ें ज़रा हटा लेती हूँ यहाँ से। नाउ मैदा थोड़ा सा लीजिए हाथों में और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और फिर इसके छोटे छोटे अबाउट 12-15 छोटे बॉल्स बना दीजिए एंड देन इसके अंदर हमें डालना है। देखिए, मक्खन, कंडेंस मिल्क और गोल्डन सिरप। अच्छा जी, अब ऐसे है कि जब तक यहाँ मैं डम्पलिंग्स के छोटे छोटे बॉल्स बनाती हूँ, आप लोग लीजिए एक ब्रेक। और ब्रेक में आपने क्या करना है, अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से गिफ्ट और वाउच 365 के कूपन बुक्स, तो जल्दी से आप हमें 8881 पे अपने फ़ोन से SMS करिए और बताइए। बहुत सारे नाम पास्ता के रेसिपीज़ के, बहुत सारा कुछ सिखा चुकी हूँ पास्ता से। देखते हैं आप लोगों को क्या क्या याद रहता है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। और जो डम्पलिंग्स का डो हमने बनाया था, ये कंडेंस मिल्क के उसमें चला गया। डम्पलिंग्स हमेशा गोश्त के, चिकन के, कीमे के, ब्राउन के नहीं होते हैं, इस तरह के मीठे भी होते हैं। बनाइएगा ज़रूर और ट्राई करिएगा। और बस इसको मैं ढक देती हूँ ताकि ये इसी की हीट में पक जाए। और बहुत आंच हल्की रखिएगा। गोल्डन सिरप है और वो है कहीं जल ना जाए। गोल्डन सिरप और दूध। 150 ग्राम मैदा था, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 60 ग्राम टोटल हमने मक्खन यूज़ किया है, 80 मिलीलीटर्स दूध था, एक पूरा कैन कंडेंस मिल्क का 395 यानी 395 ग्राम का होता है कंडेंस मिल्क का टिन, 80 मिलीलीटर्स मैंने गोल्डन सिरप यूज़ किया था, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और क्रीम के साथ हम सर्व करेंगे। तो ये एक तरफ हो जाएगा। पास्ता हमने बॉईल करके रख दिया है। बेक पार्लर का आपको पता है कि बेक पार्लर ने 26 रेसिपी मिक्सेस इंट्रोड्यूस किए हैं। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे भी। टिक्का मैकरोनी, मलाई बोटी, कीमा, शाशलिक, अचारी, बिहारी बोटी, मंचूरियन, जलफ्रेजी, फहीटा और लजानिया भी है इनका। लजानिया के शीट्स, खाउसे का भी पूरा एक पैक उन्होंने बनाया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इमली का जूस भी, विच इज़ गोइंग टू बी रियली नाइस बिकॉज रमज़ान आ रहे हैं, तो आप लोगों को आराम से इमली को कोई स्क्वीज़ करना, गर्म पानी में डालना पड़ेगा ही नहीं, बस ऐसे ही इस्तेमाल करिएगा। सही कहते हैं कि वो ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स हैं। और बेक पार्लर का जो ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट है, वहाँ 18 मुख्तलिफ शेप्स के पास्ता तैयार किए जाते हैं। 26 मुख्तलिफ किस्म के जायके भी मौजूद हैं, आपके मनपसंद। तो घर लाइएगा और ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। आज की हमारी तीसरी रेसिपी के बारे में बता दूं कि मैं पॉप्स बनाने जा रही हूँ, पीना कलाडा पॉप्स, जो कि सब कुछ ब्लेंडर में डाल के हमें रख देना है इन पॉप्स में। ये जो है ना, ये पॉप्सिकल मोल्स हैं, देखें ये जो है, ये इस तरह के आप निकाल के रख दीजिए। कुल्फी मोल्स में भी कर सकते हैं, स्टिक के साथ फिर बच्चे खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत गर्मी अचानक से मुल्क में हो गई। हम लोग एक्सपो में थे लाहौर में, वहाँ भी बहुत गर्मी थी और कराची में भी हीट वेव आया हुआ है मुझे लग रहा है। आई थिंक बाहर तो कहीं आई ही नहीं, बस समर आ गई एकदम से गर्मी। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू बफेलो चिकन पास्ता। उसके लिए बफेलो सॉस की जो चीज़ें हैं उसको आपको पैन में लेके बस मेल्ट कर देना है। सो एक सॉस पैन में ले लेती हूँ, उसमें आपने मक्खन डालना है, फिर आपने कोई भी हॉट सॉस डालना है, चिली सॉस, एकदम तीखा वाला हॉट सॉस, ये हॉट सॉस है। और इसके साथ साथ मैं बेक पार्लर का भी सॉस इस्तेमाल करूंगी, द चिली गार्लिक सॉस। 20 रुपए की बचत का ये पाउच है। वेरी नाइस इन टेस्ट, केचप एंड चिली गार्लिक सॉस। अच्छा, ये हुआ। और क्या था जनाब? गार्लिक पाउडर था। ये है गार्लिक पाउडर। अब गार्लिक पाउडर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो थोड़ा सा हम डालते हैं, ठीक है। सो ये गार्लिक पाउडर चला गया और मक्खन और ये सॉस। अब इसको हम हीट करेंगे।
पिघल जाएगा मक्खन तो इसको हम साइड में रख देंगे। अच्छा, रैंच ड्रेसिंग, अब मैं आपको बताती हूँ कि रैंच ड्रेसिंग में मुझे क्या डालना है, लेकिन मुझे पहले ज़रा इसको देखना है। ये देखें, देखा आपने, बिकॉज इसमें बेकिंग पाउडर था। ये आपके कंडेंस मिल्क के डम्पलिंग्स हो गए, देखा। हल्की आंच पे पकाइएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ मक्खन, हॉट सॉस, चिली गार्लिक सॉस बेक पार्लर का और लहसुन का पाउडर, ये हो गया। अब मिक्स करेंगे हम। कॉलर है, ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जी, मैंने क्वेश्चन का आंसर करना था। चिकन पास्ता, रेड सॉस पास्ता, कोल्ड पास्ता सैलेड। ओके, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। मक्खन बस पिघल जाएगा तो ये सॉस हम साइड में रख देंगे। बफेलो सॉस है, आप चिकन विंग्स पे डाल के खाएं, चिकन स्ट्रिप्स फ्राई करके खाएं, उस पर डालें। आप फिश फिंगर्स फ्राई करें, उस पर डालें, बहुत मज़े का बनता है, ट्राई करके देखिएगा। चलिए, ये हो गया है तो मैं इसको एक जाली पे यहाँ रख देती हूँ। और ड्रेसिंग जो है, इसका ड्रेसिंग, ब्रांच ड्रेसिंग, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं सारी चीज़ें मिक्स कर देना चाहती हूँ। सो मेयोनीज़ है यहाँ मेरे पास, एक स्पैचुला ले लेती हूँ। मेयोनीज़ है, ठीक है। फिर इसमें हम डालेंगे, इसको भी ज़रा ऐसे करके हिलाते जुलाते हैं, और इसमें हम सा क्रीम डालेंगे। तो सा क्रीम कैसे बनाते हैं आपको पता है, लेमन जूस डालते हैं क्रीम में। और इसको आप मिक्स करिए। और थोड़ा सा इसमें डालिए। अच्छा, फिर इसमें सोया यानी डिल जाएगा, ये सोया की भाजी है, ठीक है, ये जाएगी। फिर आप इसमें डालेंगे प्याज का पाउडर और लहसुन का पाउडर। ये थोड़ा सा लहसुन का पाउडर डालेंगे, ये थोड़ा सा हम प्याज का पाउडर डालेंगे, और इसको आप मिक्स करिए। मेयोनीज़ है, सा क्रीम है, हाँ बटर मिल्क भी है। दूध कहाँ चला गया? ओ यस, ये सो उसमें हम थोड़ा सा दूध में हमने लेमन जूस डाल के रखा था, ये भी मिक्स हो गया। सोया की भाजी हमने डाली, पार्सली आपने थोड़ा सा डालना है, और आपने इसमें नमक शामिल करना है, थोड़ी सी काली मिर्चें। ये आपका पूरा ड्रेसिंग हो गया रेडी। तो सॉस रेडी हो गया, ड्रेसिंग हो गया। अब हम पास्ता भी बॉईल कर चुके हैं, सो एवरीथिंग हैज़ टू बी असेंबल्ड। तो मैं यहाँ रख दूँ इसको, एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, एक पैन ले लेते हैं, उसमें शाहताज कुकिंग ऑयल, और प्याज को हम सौटे करेंगे पहले। ये एक प्याज है, ये आप लीजिए, इसमें डाल दीजिए, और प्याज को आप सौटे कर दीजिए। जब प्याज हो जाएगी, फिर हम दूसरी चीज़ें डालेंगे, जिसमें मैं बताऊं क्या क्या है। चिकन का स्टॉक क्यूब है, और थोड़ा सा नमक है, काली मिर्चें हैं, चीज़ है, चिकन है, ये सारी चीज़ें जाएंगी। एंड में हम सा क्रीम भी ऊपर डालेंगे। अगर आपको ब्रेक लेनी हो तो यू शुड डू सो, बिकॉज अभी सिर्फ प्याज को हमें हल्का सा सौते करना है, ठीक है जी। सो विल टेक अ ब्रेक। आपने अगर जीतना है इनेक्स की तरफ से ड्राई आयरन और वाउच 365 की किताबें हैं, तो जल्दी से 8881 पे आप हमें बताएंगे पास्ता के रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक।
अब यहाँ शाहताज कुकिंग ऑयल में हमने जो प्याज डाली थी, ज़रा हल्की सी सौटे करके चिकन के पीसेस आपने डाल देने हैं। चिकन को सौटे करिएगा अच्छी तरह। फिर उसमें बराए नाम नमक डालिएगा, क्योंकि चिकन का क्यूब डालेंगे हम, तो वो काफ़ी उसको फिर नमकीन कर देगा। ठीक है, ये चिकन का क्यूब चला गया। काली मिर्चें, और डम्पलिंग्स दिखाइए, फूल गए थे वो बॉल्स इतने अच्छे से। अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क वाले सिरप में आप आधा कप पानी भी डाल सकते हैं। ठीक है, दिखाइएगा ज़रूर क्रीम के साथ। टेबल पे दिखाइए। ओके, अब इसमें आप सोचेंगे सॉसेस क्या होंगे, तो बफेलो चिकन पास्ता है ना, तो बफेलो सॉस हमने ये बनाया है। मक्खन और लहसुन का पाउडर और चिली सॉस और चिली गार्लिक सॉस बेक पार्लर का। इसके अलावा यहाँ जो रैंच ड्रेसिंग है ये पूरी जाएगी, ये दोनों चीज़ें मिक्स होंगी। तो चिकन हो जाए फिर हम मिक्स करते हैं, और पास्ता बाद में, चीज़ बाद में। बहुत आसान रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं एक दफ़ा रिकैप कर दूं, चिकन ब्रेस्ट फिले यूज़ किया है मैंने। चिकन का स्टॉक क्यूब, इसमें क्रीम जाएगा, प्याज थी, नमक, काली मिर्चें, पेने पास्ता बेक पार्लर का हमने बॉईल करके रखा है, लहसुन का पाउडर, ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ जाएगा, और सेलरी है जो ऊपर हम डालेंगे आज फॉर अ नाइस टेस्ट। और जो ड्रेसिंग है, रैंच सैलड ड्रेसिंग जो है, उसमें मेयोनीज़ है, दूध है जिसमें हमने लेमन जूस डाला था, क्रीम है जिसमें हमने साग क्रीम करने के लिए लेमन जूस अगेन डाला था, सोया की भाजी है, पार्सली है, प्याज का पाउडर है, नमक है, काली मिर्चें हैं, और लहसुन का पाउडर है। तो मैं ज़रा चूल्हा बंद कर दूं और ये पूरा सॉस मैं इसमें डाल दूं। बफेलो पास्ता इज़ सपोज टू बी तीखा, हाँ, तो ये चिली सॉस और चिली गार्लिक सॉस बेक पार्लर की हमने इस्तेमाल की है। इसी सॉस को आप विंग्स के ऊपर डाल के खाएं, चिकन लॉलीपॉप्स या ड्रम स्टिक्स फ्राइड हों उस पर डाल के खाएं, फ़िश फिंगर्स पे खाएं, उफ इतना मज़े का बनता है। अब इसमें मैं ये पास्ता बेक पार्लर का फोल्ड कर दूंगी, हल्के हाथ से, टूटे ना। और इसमें हम चीज़ डालेंगे। ये चीज़ अंदर जाते ही पूरा मेल्ट हो जाएगा, इतना तो मज़े का है ये। कॉलर हैं जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू जी, फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा है, और आज जो आप पास्ता बना रही हैं बहुत अच्छा बन रहा है। मैं ट्राई जरूर करूंगी और जी, आपके सवाल ज़रूर। का जवाब भी दूंगी। जी ज़रूर। चिकन पास्ता, वेजिटेबल पास्ता, पालक पास्ता, मटन पास्ता। नहीं, मटन पास्ता क्या चीज़ है जनाब? जी। हैं? मटन पास्ता तो मैंने कभी नहीं खाया। आपके घर में बनता होगा शायद, लेकिन मैंने हाँ नहीं कभी हाँ, खाया। मेरी भाभी बनाती है। अच्छा, तो क्या मटन की बोटियां डालती है वो? जी, कि कीमा? बॉईल करके फिर डालती है। अच्छा, बॉईल करके डालती है। देखें, हम भी आपसे हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, आपने कॉल की और जवाब दिया, हमने नोट कर दिया है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये पूरी ड्रेसिंग इसके अंदर चली गई। ये जो साग क्रीम थोड़ा हमने बचाया था ये भी जाएगा। क्रीम से ही पूरा सॉस बनेगा, ठीक है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, हाँ, सो देयर इज नो हीट। ये देखें, पूरा आप मिक्स कर दीजिए इसके अंदर, और फिर आप इसको किसी डिश में निकालिए, ऊपर से सेलरी डाल देंगे एंड दैट्स इट। ये हमारा हो गया, ठीक है। ये सेलरी चॉप करके रख दी है, ये इसकी टॉपिंग है। समझ आ गई सबको? घर बैठे बनाइए, इटालियन खानों का मज़ा लीजिए, और मामूली सी कीमत में लेना चाहते हैं तो बेक पार्लर के 2-in-1 रेसिपीज़ आपके बेहतरीन इंतखाब हो सकते हैं।
और जो 26 मुख्तलिफ किस्म के शेप्स हैं उससे मैं कितनी चीज़ें बनाना सिखा चुकी हूँ। बेक पार्लर वाकई आप ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स हैं और उनके सॉसेस भी बहुत अच्छे हैं, चिली गार्लिक सॉस एंड टोमेटो केचप एंड ऑफ कोर्स दे आर इंट्रोड्यूसिंग रमज़ान से पहले इमली सॉस। यहाँ आप देख सकते हैं वर्मिसेली भी है, लजानिया शीट्स भी हैं, एल्बो मैकरोनी है, रेसिपी मिक्सेस हैं, 2-in-1 वाले मिक्सेस भी सारे हैं, 3 कलर्ड इनकी मैकरोनी है जिससे मैंने पिछले हफ्ते एक सैलड बनाई थी। सो अब हम ब्रेक की तरफ चलें, ले लें एक और ब्रेक, क्लीन अप करेंगे। ब्रेक से आएंगे तो इसको डिश में निकालेंगे, इसके ऊपर सिर्फ सैलरी डालनी है, फिर ब्लेंडर निकालेंगे और हम पॉप्स बनाएंगे। पीना कोलाडा आपने ड्रिंक पिया होगा, ये पीना कोलाडा पॉप्स हैं, यानी कि पॉप्सिकल्स, यानी कि आप दही के साथ इसको बना सकते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। अगर आपको जीतना है कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, सरगोदा, एबटाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, हैदराबाद के हमारे फैंस एंड व्यूअर्स वाउच 365 की कूपन बुक्स अगर जीतना चाहते हैं, इसमें बहुत अच्छे बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स हैं, कूपन्स हैं, तो जल्दी से 8881 पे। और उसके अलावा इनिक्स का गिफ्ट है डीलक्स ड्राई आयन। 8881 पे अपने फ़ोन से SMS करिए और मुझे बताइए पास्ता के रेसिपीज़ के नाम। मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। ओके, पीना कोलाडा पॉप्स के लिए पाइनएप्पल के स्लाइसेस आपने डाल दिए या चॉप किया पाइनएप्पल इन अ ब्लेंडर, फिर आपने इसमें आइसिंग शुगर डाली या कैस्टर शुगर भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसमें आप खोपरा डालेंगे, डेसिकेटेड कोकोनट, और आप इसमें डालेंगे दही। मैं पूरा ब्लेंड कर रही हूँ दही के साथ। कुछ लोगों को कलर्स में करना है अलग अलग, तो दही अलग से फ्रीज करेंगे हम पॉप के उसके मोल्ड में, फिर हम ये डालेंगे, लेकिन ये सब मिक्स होगा तो अच्छा रहेगा। सो दही, और जस्ट अबाउट टेबल स्पून जितना आप इसमें लेमन का जूस भी डालेंगे, ठीक है, और सब चीज़ें ब्लेंड कर देंगे। तो क्या था, लेमन का जूस बहुत थोड़ा सा, पाइनएप्पल के स्लाइसेस या चॉप किया पाइनएप्पल, आइसिंग शुगर और खोपरा और दही। अब आप इसको इसमें पोर करेंगे और फ्रीज कर देंगे। अच्छा, यहाँ हूँ तो मुझे नज़र आया सबा के नाम से एक छोटी सी बच्ची थी जिसने बहुत अच्छा ये पेपर से और ये बार्ली वगैरह से, वीट से मेरे लिए एक छोटा सा बुके बनाया था। थैंक यू सो मच सबा, कल एक्सपो सेंटर में उन्होंने मुझे दिया था। ठीक है, सो इस तरह पॉ कर दीजिए। उप्स उप्स उप्स, ज़्यादा नहीं करिएगा, अभी स्टिक की भी जगह मुझे छोड़नी है। बहुत टेस्टी बनेंगे, बच्चों को अच्छे लगेंगे। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही कोई, सो दैट्स गुड। मेक सम नाइस ड्रिंक्स एंड पॉप्स। और जो फ्रूट्स बच्चे नहीं खाते हैं उनको इस तरह फ्रूट्स खिला दीजिए। ठीक है जी, कल दिखाएंगे आपको। और ताज़ा दही का होगा तो प्लीज़ एक दिन में ही आप खा लीजिएगा, ठीक है, रखिएगा नहीं, फिर वो खट्टा सा लगेगा। इसलिए मैंने लेमन जूस भी बहुत कम डाला था। तीनों रेसिपीज़ हमारी हो गई हैं। रिकैप की तरफ भी हम चलेंगे। आपने अगर आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो नोट करिएगा, देखिएगा, ट्राई करिएगा, बनाइएगा। पाइनएप्पल, ये वाले पीना कोलाडा पॉप्स में मैंने पाइनएप्पल्स यूज़ किए थे, आइसिंग शुगर, लेमन जूस बहुत थोड़ा सा, दही और खोपरा, सब कुछ ब्लेंड करके फ्रीज़ कर दीजिए। दूसरे दिन आप उसको
सर्व करिए। और चिकन की जो रेसिपी थी बेक पार्लर की, बफेलो चिकन पास्ता, उसमें चिकन ब्रेस्ट फिले क्यूब्स करके यूज़ करिएगा, चिकन स्टॉक क्यूब था, क्रीम था, और प्याज, लहसुन का पाउडर, नमक, काली मिर्चें, पेने पास्ता बेक पार्लर का यूज़ किया था, मोज़रेला चीज़ हमने ग्रेट करके यूज़ किया था, और ऊपर से सेलरी डाली थी। इसमें हमने एक ड्रेसिंग डाला था, रैंच ड्रेसिंग, जो आप सैलड्स में भी डालते हैं। उसमें मेयोनीज़ थी, सार क्रीम, बटर मिल्क, और उसमें मैंने डिल यानी सोया डाला था, पार्सली, प्याज का पाउडर, लहसुन का पाउडर, नमक, और क्या था जनाब, काली मिर्चें, नींबू का रस वगैरह। और बफेलो सॉस एक था जिसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस यूज़ किया था बेक पार्लर का, और हॉट सॉस मैंने अपना एक चिली सॉस तीखा वाला डाला था, मक्खन और लहसुन का पाउडर। हर चीज़ मिक्स करके आपको पकाना है। एक कॉलर वेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। क्या हाल है मैडम, कैसे हैं? ठीक है जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसी जी। हैं? माशाल्लाह बड़े प्यारे लगते हैं, और डेली मैं आपका जो है ना शो देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह सीखा भी बहुत कुछ है। थैंक यू जी। बनाती हैं? और वो चिकन पास्ता, वेजिटेबल पास्ता, और जो बीफ का कीमा होता है उससे भी हम पास्ता बनाते हैं। ओके। उसमें भी ठीक है, थैंक यू। जी। नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, और हमने कंडेंस मिल्क के डम्पलिंग्स बनाए थे, उसके लिए मैंने 150 ग्राम मैदा लिया था, 1 टीस्पून उसमें बेकिंग पाउडर डाला था, और 60 ग्राम टोटल मक्खन है, लेकिन आधा हमने डाला था, आधा से भी थोड़ा, जस्ट 1 चमचा। 80 मिलीलीटर्स दूध था, उसको अच्छी तरह मिक्स करना है, और 1 चमचा कंडेंस मिल्क का लिया था, और सब कुछ मिक्स हमने करना था। ठीक है, कंडेंस मिल्क का पूरा टिन आपने खाली करना है एक पैन में। उसमें आप गोल्डन सिरप डालेंगे, और उसमें हम वेनिला एसेंस डालेंगे, और एक उबाल आ जाए, थोड़ा सा पानी भी डालिएगा। मैं पानी डालना भूल गई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनफैक्ट बेटर हुआ है, पानी के बगैर बहुत पतला हो जाता। और जैसे उबाल आ जाए, वो डम्पलिंग्स छोटे छोटे बॉल्स बना के रख दीजिएगा। देखें कितने फूले हैं, कितने बड़े हुए हैं। और बस उबाल आ जाए, हल्की आंच पे कर दीजिएगा, ढक्कन ढांक दीजिएगा कि पक जाए। बहुत ज़्यादा हाथ नहीं उसमें चलाइएगा, चमचा नहीं चलाइएगा, वरना फिर वो टूट जाएंगे। और थोड़े से वो क्रैक्स से हो जाएं तो फिर टर्न कर दीजिएगा, दूसरी साइड भी पक जाए, फिर निकाल दीजिएगा, डिश में रख दीजिएगा, और ऊपर से हम थोड़ा सा क्रीम डाल देंगे। ये आई हैव गॉट सम क्रीम, थोड़ा सा क्रीम चला जाएगा, दैट्स इट। तो ये तीनों हमारी आज की रेसिपीज़ हो गई हैं। ये वाली रेसिपी जब आप बनाएं ना, तो उस वक्त बिल्कुल एंड में पास्ता फोल्ड करिएगा, पहले से फोल्ड करके नहीं रखिएगा। ठीक है, सब कुछ हो गया है, हमारी रेसिपी सारी तैयार हो गई हैं। और बिग थैंक यू टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स, टू बेक पार्लर, टू शाताज फॉर स्टेइंग ऑन आवर शोज़। आई होप आपने ये सारी रेसिपीज़ आज की नोट की होंगी। एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं, रेसिपी रिकैप चलेगा। अगर आपने अभी की तीनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो नोट कर दीजिएगा। स्क्रीन पे चल रहे हैं हमारे स्लाइड्स, हमारी रेसिपीज़ सारी। और यहाँ जो किताबें हैं वाउच 365 की, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, सरगोदा, एबटाबाद, बहावलपुर, मुल्तान और हैदराबाद के हमारे फैंस एंड व्यूअर्स जीतना चाहते हैं। इसके अलावा इनेक्स की तरफ से ड्राई आयरन भी है। तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे पास्ता के रेसिपीज़ के नाम। अब ये नहीं कहिए प्लीज़ चिकन पास्ता, वेजिटेबल पास्ता, बीफ पास्ता, कुछ नाम तो सोचिए। कितनी चीज़ें मैंने बनाना सिखाई हैं, तो नाम भी तो है ना पास्ता के रेसिपीज़ के। ठीक है, तो वो सोच के ज़रा 8881 पे SMS करिएगा। जो सबसे बेस्ट आंसर होगा उसको हम प्राइज़ देंगे। तो जल्दी से बहुत सारे SMS करिए 8881 इस नंबर पे, 8881 पे अपने फ़ोन से SMS करिए। ठीक है, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। बैक। अच्छा जी, लज़्ज़त में 5 बजे लाइव पालक पकौड़ा कढ़ाई बनेगी, और सब्जियों की यखनी पुलाव है, सब्जियों का यखनी पुलाव है, चॉकलेट सूजी हलवा है। फूड डायरीज़ में कल 3:30 बजे चिकन लॉलीपॉप्स बनेंगे, और सैंडविच मेकर में हम डिज़र्ट बनाना सिखाएंगे। ठीक है, और जो हमारे वाउच 365 की किताबें हैं, सबा ने वाह कैंड से जीती है, मिसबा ने गुजरावाला से, और इनिक्स का जो गिफ्ट है ड्राई आयरन, वो रुबीना को गई है ये आयरन रावलपिंडी में। तो सबको मुबारक हो, आपको जल्द पहुंचा दिए जाएंगे सारे गिफ्ट्स। कॉल आएगी तो आप लोग प्लीज़ उठाइएगा और एड्रेस दे दीजिएगा, और इसी तरह हमारे टीम के साथ कोऑपरेट करिएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंच जाएगी। और हमारा मसाला टीवी फूड मैगज़ीन भी यहाँ है, अगर आपको ख़रीदना है तो ज़रूर लीजिएगा। सारे शेफ़्स की इंग्लिश और उर्दू में इसमें रेसिपीज़ हैं, और बहुत सारे मुफीद इसमें मज़ामीन हैं। कंडेंस मिल्क डम्पलिंग्स मैंने बनाए थे आज, और बेक पार्लर के सॉस के साथ चिली गार्लिक सॉस, और पेने पास्ता के साथ मैंने चिकन
ये बफेलो चिकन बहुत सॉस वाला बनाया है विथ अ नाइस ड्रेसिंग ऑल्सो इनसाइड। ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। और ये जो पीना कोलाडा पॉप्स हैं ये कल हम दिखाएंगे, बिकॉज अभी तो ये लिक्विड है, इसको फ्रीज़ होने दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, आप बनाएंगे इन सारी रेसिपीज़ को और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और इसी तरह आपकी और मेरी मुलाकात होगी कल दोपहर में 3:30 बजे लाइव। तो देखना मत भूलिएगा हमारा शो रात में 12 बजे और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे रिपीट होता है। और उसके अलावा हमारा शो वीकेंड से भी अब शुरू हो गया है 2 से 3, तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।